गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू वाओ एस। चलिए आज का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। आज के एडिटोरियल में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दोज हु वांट टू स्किप टुडेज लेक्चर दे कैन स्किप इट। ओके, चलिए देखते हैं। पहली न्यूज क्या है? स्टेप अप ग्लोबल एफर्ट्स टू डिफीट क्राइम, सेज मोदी। When threats are global, the response cannot be just local. Each nation is working on strategies against them, but what we do within our borders is no longer enough. PM says an Interpol meet. ठीक है, अभी इंटरपोल क्या है ये अपन देखेंगे। उसके पहले देखिए क्या क्या है। एक तो 4 डे 90th इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग हो रही। कहां पर हो रही है? ये हो रही है दिल्ली में। ठीक है। दूसरी चीज मोदी जी ने क्या कहा? ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर लोकल वेलफेयर, ये मोदी जी की लाइन है। ठीक है। एंड व्हाट ही इज एम्फसाइजिंग ऑन, डेवलप इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज फॉर सेटिंग अप अर्ली डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम एंड प्रोटेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सिक्योरिंग कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहेंसिंग टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एंड इंटेलिजेंस एक्सचेंज। इतनी चीज जो है मोदी जी ने कही। इसके अलावा इस पेज में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए एक दो न्यूज और हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जयललिता डेथ, प्रो पैनल इंडेक्स शशिकलाज एंड अदर्स। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जो आपके इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे वो ऑपरेशन के लिए जो है एम्फेसिस डाल रहे थे, बट द लोकल डॉक्टर्स हैव नॉट डन एनीथिंग ऑन दैट। ओके, आगे देख लेते हैं। अब देखिए, तमिलनाडु हाउस अर्जेस सेंटर नॉट टू इंप्लीमेंट लैंग्वेजेस पैनल रिपोर्ट। पैनल रिपोर्ट ने क्या क्या कहा था? पार्लियामेंट्री पैनल हैज रिकमेंडेड हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन in Hindi speaking states and regional language in the other state. Basically what government want to do is to promote local languages. Okay, basically if you want to do your graduation or post graduation, you can do it in your mother tongue. That's what government wants to promote, but Tamil Nadu says no, let it be in English. Why they are saying that? Because see, currently in Tamil Nadu most of the institutes are reserved for them only. Okay, but other institutes outside of Tamil Nadu, there they can fight out and get into the education institutions where the medium of education is English, and Tamil Nadu because of state politics does not want to promote Hindi. So if Hindi belt will start using Hindi as a language, they will be not benefited from that. They will be at the losing at Tamil Nadu. That's why they always propose English as a medium of education or medium of communication. Okay, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी केस है, एससी टू हियर प्लीज ऑन रिलीज ऑफ बिल्किस केस कन्विक्ट्स ऑन नवंबर 29। ये जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक इसको कवर करने का कोई खास मतलब नहीं बनता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक जगह यहाँ पर जो है आपके लॉ मिनिस्टर जो है रिजू जी, इन्होंने क्या किया है, कहा है nowhere in the world except India is there practice that judges appoint their brothers as judges. People can see politics among leaders, but they do not know the politics going inside the judiciary. अब एक और चीज है कि कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शंस टू फ्रेम यूनिवर्सल सिविल कोड। ये लॉ लेजिस्लेचर का काम है। ठीक है। अब इंटरपोल एक बार देख लेते हैं। सेट अप अ ग्लोबल एफर्ट टू डिफीट क्राइम। अब इंटरपोल क्या है एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए, हाँ, पहले क्या है, जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल इज मीटिंग इन दिल्ली फॉर 4 days फ्रॉम अक्टूबर 18। ठीक है, ये देखिए ये दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं, पहले बता दें, बाद में हमारे चैनल वाले डिलीट करा दें। देखिए ये दृष्टि.com, यहां से जो है बस उठा करके आपको दिखा दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये सेकंड टाइम हो रहा है 1997 के बाद। देखिए प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है इससे। ठीक है, इंटरपोल से रिलेटेड, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। 1997 में जो है एक मीटिंग इंडिया में हुई थी। दिस इज सेकंड टाइम। ऐसे ही सवाल पूछता है। 195 मेंबर्स हैं। ठीक है, कब सेटअप हुआ था? 1923 में। क्यों सेटअप हुआ था? फॉर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग ग्लोबल पुलिस। ओके, मींस लाइक इट्स मेंबर पुलिस, दे विल शेयर इंफॉर्मेशन। ओके, हेडक्वार्टर कहां पर है? लियोन, फ्रांस में। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो सॉरी फॉर दैट। इसके बाद देखिए इसका फॉर्मेशन कैसा है, वो सब कैसा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दिया उसको। ठीक है,
all contact of countries law enforcement agencies with Interpol is through the highest investigating body. इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करता है इंडिया को? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है इंटरपोल में, तो आगे चलते हैं। इस पेज में इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, examining the case for a Congress family reunion. Basically, it is talking about a grand coalition, okay, of multiple parties in the next Lok Sabha election to get majority. Okay, तो अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको कवर नहीं किया है, ठीक है। दूसरा है हिल रेस। ये हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें बीजेपी जो है वो एक बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट है अगेंस्ट कांग्रेस, और आपको तो इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया है, तो ये भी कवर नहीं किया है। डायर नीड टू टॉक अबाउट 1962। 1962 में क्या हुआ था? चाइना ने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था और अक्साई चीन जो है उसको कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो इसमें इश्यूज बताया उन्होंने कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। 5, पहला इन्होंने बोला कि जो हमारे लीडर्स थे, जैसे जो नेहरू जी थे, उनको ये लगा था कि मॉरली और पीसफुल लविंग कंट्री है चाइना, ठीक है। दूसरी चीज, हमने अंडरस्टिमेट किया था इंडियन एयरफोर्स की पावर को, ठीक है। तीसरी चीज ये बोल रहे हैं लॉपसाइडेड पावर इक्वेशन बिटवीन द पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक एंड मिलिट्री। मतलब मिलिट्री जो था स्टैंड ही नहीं कर पाता था ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के सामने, क्यों ऐसा? फोर्थ, इन्होंने ये कहा था कि जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर वगैरह था उनके बारे में आप कहीं कुछ बताते ही नहीं, उनको जो है सराहना दी नहीं जाती है। और आखिरी, बाय इट सीनियर मिलिट्री लीडरशिप इन द फील्ड विल्ट वेयर आस्क्ड टू डिलीवर व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देयर रैंक एंड पोजीशन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए ये भी कवर नहीं किया, ठीक है। अब देखिए, कल हमने पढ़ा था हुज प्लेजर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन फॉर गवर्नर टू सैक मिनिस्टर्स। अब देखिए, कल ही हमने पढ़ा है आर्टिकल 164, पूछा जा सकता है, पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या कहता है? 164 ये कहता है कि जो गवर्नर है वो सीएम को अपॉइंट करता है और सीएम के उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, दोज हु वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ आपका गवर्नर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू असेंबली, ठीक है। ये चीज बहुत बार पूछी जा चुकी है यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। Question of majority can be answered only on the floor of the legislature. See, the thing is like if you want to remove CM, that can be done if he fails to prove his majority, and that to at present it is the settled matter that he has to prove his majority in the floor. Okay. Nothing in the article means that governor may independently dismiss a minister. ठीक है, जो वो कह रहे थे कि मैं हटा दूंगा, ठीक है। The pleasure doctrine exists only in the constitutional sense and is exercised by the governor only on the advice of chief minister. अगर चीफ मिनिस्टर ये बोलेगा इस मिनिस्टर को हटा दो, इसकी जगह इसको अपॉइंट कर दो, या ये वाला जो पोर्टफोलियो हम खत्म ही कर रहे हैं, मैं खुद ले रहा हूं, तो ही हटा सकता, वरना नहीं हटा सकता गवर्नर खुद से, ठीक है। अब इश्यू क्यों अराइज हुआ? Why it is? Because Governor's reluctance to grant assent to Kerala University Law Amendment Bill 2022. Higher Education Minister जो थे R. Bindu, he remarked that Governor should return the bill for reconsideration instead of withholding the assent for indefinitely. ठीक है, अब देखिए ये कहीं ना कहीं गलत है भी कि आप एक लॉ जो कि लेजिस्लेचर से होकर के आया उस पर आप जो विथहोल्ड कर ले रहे हैं असेंट। Legislature has a mandate of public and you are a centralized appointed person, so that is against democracy, okay।
यूनिवर्सिटी लॉ के तहत गवर्नर जो होता वो चांसलर होता मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज का, लेकिन एमएम पुंची कमीशन जो सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर आई थी उसने भी रिकमेंड किया था कि गवर्नर को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा इस पूरे आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। चलिए गाइस, कल फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड डे, हैप्पी लर्निंग।